ये देखो नया तमाशा, नया ड्रामा। पाकिस्तानी क्रिकेटर पर धोखाधड़ी हिरासानी का इल्जाम, अदाकारा हुमा सलीम ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। और इस न्यूज़ को मुझे लगता है कि आलमी दुनिया तक जाएगी। हमारे नेबर्स, इधर के लोग, जो इधर का मीडिया वो बड़ा गंदा है, वो भी इस न्यूज़ को उछालने की कोशिश करेंगे। तो खबर ये है कि पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर हैं हुमा सलीम, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए एक्सपोज किया क्रिकेटर को कि वो उन्हें हरासा कर रहा है। और इसी वाले से उन्होंने बताया कि बहुत जल्द इस फेमस क्रिकेटर का नाम मंजर आम पर आएगा। और फिर ये मैं आपको बताता चलूं कि जो उन्होंने लेटर लिखा है, उस लेटर में ये भी लिखा गया है कि मैं बताऊंगी कि ये पीसीबी के पैसों से होटल रूम्स में क्या क्या करता है। अब इस हवाले से वो क्या कहना चाह रही है और किस क्रिकेटर का नाम है ये मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि पीसीबी का पैसा इट मींस कोई ऐसा क्रिकेटर है जो इस वक्त सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट है, माइट पॉसिबल, और फेमस क्रिकेटर। तो ये भी न्यूज सामने आ रही है कि ये खातून और वो यूके के अंदर भी मिलते रहे हैं। अब मजे की चीज ये है कि एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम का, पीएसएल का चैंपियन भी है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी और पाकिस्तानी टीम का प्लेयर है, उसके ऊपर ये इल्जाम डाले जा रहे हैं कि हमारा फोकस है 2027 के वर्ल्ड कप पर। अबे सूफे, यहाँ पर आपका सारा फोकस तो दिखाई दे जा रहा है कि आप हवस के पुजारी हो, आप हवस के लिए ही काम कर रहे थे। इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए क्रिकेटर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उन्हें हिरासा कर रहा है, वो उनके साथ रिलेशनशिप में था, मगर जब वो उनसे अलहदगी इख्तियार की तो मगर उस क्रिकेटर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनकी फैमिली को, उनके कोलीग्स को, और हर तरफ आकर उनको मैसेज करके उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। खातून ने धोखाधड़ी, किरदार कशी और हिरासानी का इल्जाम लगा दिया। अदाकारा हुमा सलीम ने कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। खिलाड़ी कौन है और कब से राब्ते में था, सब कुछ सोशल मीडिया पर बता दिया। उन खातून का मजीद कहना था कि मैं 2 महीने से उस शख्स के साथ राब्ते में नहीं थी, मैं मूव ऑन करना चाह रही थी, मगर 2 महीने के बाद उस शख्स ने दोबारा आकर मैसेज किए, मुझे मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया, मेरे फैमिली को और मेरे कोलीग्स को इन्होंने मैसेज करके मुझे हरासा करने की कोशिश की। उन खातून का मजीद कहना था कि मैं उनके साथ जब रिलेशन में थे तो उनका हमारा जो रिश्ता था वो काफी अब्यूसिव था, वो मुझे टॉर्चर वगैरह करते थे, मगर मैं चुप रही, मैं सहती रही कि ये रिश्ता ठीक हो जाएगा। मगर अब मेरा सब्र का इम्तिहान टूट चुका है, अब मैं उस ब्लडी क्रिकेटर को एक्सपोज करूंगी। इनके इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू ये पता चला है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि मैं लोगों के हवाले से बताना चाहती हूँ कि एक फेमस क्रिकेटर, आप इस लाइन पर गौर कीजिएगा, एक फेमस क्रिकेटर जो मुझे पिछले कई महीनों से हरासा कर रहा है, और फिर वो नीचे लिखती है कि मैं एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रह चुकी हूं और इसी वजह से मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी और मैं इसको एक्सपोज करूंगी अपनी लीगल टीम के थ्रू। और ये कंटिन्यूसली मेरे कॉलीग्स को, मेरे घर वालों को मैसेजेस कर रहा है, मुझे थ्रेटन कर रहा है, मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है और मेरे कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और जल्मी को सपोर्ट कर रही हैं, स्टेडियम में जा रही हैं, और इनकी जो मैंने लास्ट पीएसएल की जो पोस्ट देखी है, इन्होंने जो क्राउड में बैठ के जो ग्राउंड में वीडियो बनाई हुई है, उसमें जो पिच पे बाबर आजम भी मौजूद हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाबर आजम हो सकता है, जब मुझे लग रहा है कि वो पेशावर ज़ल्मी को इसलिए सपोर्ट कर रही है क्योंकि ये भी पेशावर से बिलोंग करती हैं, ये वजह हो सकती है। पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस और मॉडल ने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पे जो इस वक्त टीम में मौजूद है उन पे हरासगी का इल्जाम लगाया, यानी हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया, और ये भी कहा है कि मैं कंटिन्यूसली राब्ते में तो थी, और उन्होंने ये नीचे लिखा है कि मेरा अब्यूसिव रिलेशनशिप था और अब मैं परेशान आ चुकी हूँ। कौन है भाई? अब्यूसिव रिलेशन था। और अच्छा, मैं हिंट भी दिए उन्होंने। मैं हिंट में आपको बता दूं कि पीसीबी के पैसे से ये होटल्स में क्या क्या करता है। अब पीसीबी का पैसा इट मीन सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर, तो अब कौन है? अच्छा, ये कोई बता रहा था कि ये जरूरी नहीं है, अगर पीसीबी का पैसा है तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हो, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता उसकी भी पेमेंट पीसीबी करता है ना, अगर वो टीम में शामिल है। हाँ, लेकिन चांसेस कहीं ना कहीं वो टॉप स्टार बैटर कह रहे हैं, वो बैटर तो नहीं कहा, टॉप क्रिकेटर, पाकिस्तान की फेमस क्रिकेटर हमना सलीम इनका नाम है, और इनको हुमा सलीम नाम है, और इनको 2-3 मरतबा जो मैंने अभी देखा है, जो इनकी प्रोफाइल पे भी क्लिप लगा हुआ है, ज़ल्मी के मैच में 2-3 मरतबा इनको देखा गया है पाकिस्तान सुपर लीग में। अल्लाह खैर करे। तो अब ये स्टार बैटर कौन है, टॉप ऑर्डर का बैटर कौन है? अच्छा, बैटर जो है ना वो जर्नलिस्ट है, मैरिड भी है। मैरिड तो खैर मैंने सुना है मैरिड भी है वो क्रिकेटर। चलो, मैरिड तो बाबर आजम नहीं है, बाबर भी नहीं है। चलो, हारिस है, साइम है मैरिड, और कौन है ज़ल्मी में? इफ्तिखार है। इफ्तिखार तो मैं नहीं मानता, इफ्तिखार वो वाली पार्टी नहीं है। हारिस मैरिड है हारिस। वो क्या बोलते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इफ्तिखार हाँ, तो कोई भी हो सकता है भाई, हम तो किसी का नाम नहीं। अगर मैरिड का कहा है उन्होंने कि मैरिड है, तो फिर तो मेरे दिल से एक परेशानी हट गई बाबर आजम। हाँ, नहीं उन्होंने नहीं कहा। एक लंदन में कोई जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये हिंट दी है कि ये क्रिकेटर मैरिड है। अच्छा, लेकिन एक जर्नलिस्ट ने कहा कि अगर
इनके एलिगेशन साबित हुए तो स्टार बैटर का करियर खत्म हो सकता है। उन्होंने लिखा, कोई पोस्ट भी लगाई उन्होंने ना पूरी। हाँ उन्होंने ये लिखा है कि पीसीबी के पैसों से, दूसरा उन्होंने लिखा अब्यूसिव रिलेशनशिप। तो यानी मतलब अगर वो मैरिड है तो फिर आप मैरिड आदमी के साथ रिलेशनशिप में कैसे थी? मुझे तो सबसे पहला सवाल ही होना चाहिए। दूसरी बात ये, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये इतनी चीजें सालों बाद क्यों याद आती हैं। उस वक्त जब हो रहा हो जाते हैं ना, उस वक्त जब हो रहा होता है, जब कहाँ होते हैं, जब मामला सारे खत्म हो जाते हैं, ज़ाहिर ब्रेकअप होते हैं लोगों में यार, ये कोई नॉर्मल चीज है। मतलब आम लोगों की जिंदगियों में भी होते हैं, सिर्फ क्रिकेटर की जिंदगी में थोड़ी होता है। बाद में 2-2 4-4 साल बाद लड़कियां खड़ी हो जाती हैं कि यार मॉडल को आप जानते हैं? नहीं, मैं तो पहली बार नाम कभी नहीं देखा इनको, पहली बार नाम इनकी आईडी पे दुनिया भर में विजिट, मैंने सुना है लाहौर में रहती हैं, पता नहीं कौन है क्या है, लेकिन अभी कल तक फॉलोवर्स में रहते हैं। हाँ, कल तक फॉलोवर्स देखिएगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, नहीं, लड़की जो है ये लाहौर में रहती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लाहौर में रहती है ना। तो सर मैं असल में कुछ सारे ताने बाने मिला रहे हूँ कि अल्लाह खैर करे। मैं नहीं चाहता कि जो मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो। भाई मैं कभी नहीं चाहूंगा हमारे खिलाड़ी के साथ, क्योंकि इसका बड़ा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना इनको ना ये नाम लेंगी किसी का, हाँ। और ना ये कहानी आएगी। देखें ये चीजें जो भी मॉडल्स और जो ये लड़कियां करती हैं, वो एक तो फेम के लिए भी होता है, दूसरा सामने वाले को बताने के लिए कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर ऐसा होगा। मेरे पास तुम्हारी ये चीजें पड़ी। हाँ, ये चीजें पड़ी। अब जो सामने वाला है वो हल्का आ जाएगा। पसे पर्दा मामला तो सेटल हो जाएगा। हाँ। मेरा ये पॉइंट है एज अ जर्नलिस्ट के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनको लीगल नोटिस भेजना चाहिए कि इन्होंने पीसीबी का नाम कैसे यूज किया। पीसीबी को क्या बोला इन्होंने कहा पीसीबी के पैसों से। अच्छा, हाँ, इन्होंने क्यों यूज किया? और टॉप बैटर की बात की, यार देखिए पीसीबी के पैसे तो हर खिलाड़ी के पास है ना। तो वो फेमस क्रिकेटर की बात कर रही है, इट मींस वो इस वक्त टीम में है ना। फेमस क्रिकेटर कौन है हमारे पास? नहीं, पीसीबी इसलिए नहीं भेज सकता कि पीसीबी जाहिर है सबको ही पैसे दे रहा है। कहा है कि मुझे हरास कर रहा था, मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, ना मेरा काम है पढ़ना, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टोरी चल रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि जो प्लेयर है उसकी हिंट्स दी जा रही हैं। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये सारे के सारे तुक्के मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि जिसको कहते हैं ना कौन सा बंदा है, अनटिल अनलेस वो लड़की खुद रिवील ना कर दे। और वो लड़की की जो आईडी थी वो भी एकदम से गायब हो चुकी हुई है। लेकिन तुक्के क्या सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो खातून है, ये जो इल्जाम लगा रही है, ये खातून ऑलरेडी पीएसएल के मैचेस भी देखने आती थी। पीएसएल की टीम, एक चैंपियन टीम का वो प्लेयर है जो कि कहा जा रहा है कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और ये भी न्यूज सामने आ रही है कि ये खातून और वो यूके के अंदर भी मिलते रहे हैं। अब मजे की चीज ये है कि एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पाकिस्तानी टीम का, पीएसएल का चैंपियन भी है, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी और पाकिस्तानी टीम का प्लेयर है, उसके ऊपर ये इल्जाम डाले जा रहे हैं। तो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की किसी बात पे यकीन ना करें अनटिल अनलेस वो सामने ना आ जाए। और एक और चीज आपको बता दूं, बाबर आजम दूर दूर तक इस लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है। तो बड़ा मेहरबानी बाबर आजम के ऊपर शुरू ना हो जाए ना, बाबर आजम इस चीज के अंदर दूर दूर तक शामिल नहीं है। और आई विश ये जिस प्लेयर के ऊपर सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट जो है वो इशारा कर रहे हैं वो प्लेयर ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत जिसको कहते हैं धचका पहुंच जाएगा बाकी सबको। और ये जो खातून है इनके साथ जो भी मामला था इनको तय करे, पाकिस्तान की एम्बैरसमेंट है, इसमें किसी और का कुछ नहीं जाएगा। क्यों मैं बाबर आजम का नाम नहीं लूंगा, मगर मैं आपको बताता चलूं, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि आपको सामने अब ऐसी कुछ वीडियोस आएंगी, आपके सामने कुछ ऐसी पोस्ट आएंगी जिसमें बाबर आजम का नाम लगा होगा, तो आपने उस पर यकीन नहीं करना। क्योंकि अब लोग सोशल मीडिया पे व्यूज़ के लिए, सोशल मीडिया पे टेंशन के लिए पाकिस्तान के बड़े प्लेयर का नाम भी लेते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि भाई कौन है फिर ये बड़ा क्रिकेटर जो हमारी इन मोहतरमा को, हमारी इन बहन को, हमारी पाकिस्तान के इस मॉडल को, हमारी इस इन्फ्लुएंसर को हरासा कर रहा है, उनको तंग कर रहा है, उनकी जो पब्लिक स्पेस या वो जहाँ पर प्रोफेशनल जो स्पेस है जहाँ पर वो काम करती है उनके कुलीग्स को मैसेज कर रहा है, उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक बड़ा सवालिया निशान है कि वो कौन हो सकता है। अब इनकी स्टोरी से अगर वो क्रिकेटर डर जाए, अब दोबारा मैसेज ना करे, तो मुझे लगता है कि बात यहीं ख़त्म हो सकती है। अगर उसने दोबारा उनको तंग करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा है कि मैं अपनी लीगल टीम के साथ आगे इस बात को बढ़ाऊंगे। तो फिर जब लीगल कोई नाम जाएगा, जब केस वगैरह होगा, तो तब आगे नाम भी निकल आ सकता है। जैसे कि मोमना इकबाल ने जब पहले एमपीए का नाम नहीं लिया था, कि उन्होंने बस चुप करिए केस कर दिया। जैसे ही केस किया, अदालत में केस गया, तो अदालत से जो उधर के रिपोर्टर्स थी, उधर की जो मीडिया टीम थी, उन्होंने नाम निकाल लिया कि किस साहब का, किस एमपीए का नाम लिया जा रहा है। अगर ये भी केस होता है, कोई फाइल होता है, तो उधर के हमने इंशाल्लाह अपने दोस्तों को रब्ता करना है, भाई रिपोर्टर को जो कोर्ट की बीट है जिनके पास कि हाँ भाई नाम पता करो ये किस क्रिकेटर का नाम लिया जा रहा है, तो उस वक्त नाम निकल कर आ जाएगा, तब भी हम भी नाम लेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये क्रिकेटर हमारी इस बहन को तंग कर रहा है। तो खैर ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। अब इससे ये होगा कि आलमी मीडिया में इस खबर को उठाया जाएगा। मुझे
इंडियन मीडिया वाले तंग ना करें। मुझे टेंशन हो रही है कि वो जो खातून ने जो वीडियो बनाई थी उसमें बाबर आजम सामने खड़ा हुआ खेल रहा था, तो वो बाबर आजम को तंग ना करने की कोशिश करे। बाबर आजम अभी टेस्ट कैप्टन बना है, उसके आगे असाइनमेंट आ रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ वाली, तो वो उसकी मेंटली जो वो परेशान ना हो जाए, क्योंकि हम अभी चाह रहे हैं कि बाबर आजम सुकून से खेले, कप्तान बनाए, स्कोर बनाए, सेंचुरी बनाए और पाकिस्तान को आगे जाके अभी 2 टेस्ट मैचेस जितवाए। बाकी यार ये हम मर्दों के लिए भी सीखने की बात है कि जब औरत बोल दे नो तो नो मीन्स नो, और उसको रुक जाना चाहिए इंसान को, और अगर वो कुछ बोल रही है तो पूरी दुनिया को सुनना भी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग भी तनकीद करेंगे कि क्या पैसे नहीं दे रहा, वो ये सोशल मीडिया की भूखी है, ये फेम की भूखी है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई औरत इतना बड़ा स्टेप ले रही है तो एटलीस्ट हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उसका मजाक ही नहीं उड़ाना चाहिए, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। भाई क्यों कोई अपनी रिस्क लेकर इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा वो एक सामने लेकर आएगा, किसी को एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। अगर वो सच्ची में अगर एक्सपोज कर रही है, केस हो ना, तो वहाँ पर जाके अदालत में जाकर रो फैसला। अगर औरत गलत है तो उसको उसकी सज़ा मिले। सपोज अगर औरत सच्ची हुई और जो लोग जो मर्द जाते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो क्या, तो उसका गुनाह किसको मिलेगा। तो एज अ सोसाइटी भी हमें सीखना चाहिए कि औरत को सोशल मीडिया पे हरासा ना करें, फिजिकली उनको हरासा ना करें, पब्लिक स्पेस पे हम उनको हरासा ना करें, या प्राइवेट स्पेस में हम उनको हरासा ना करें। मैं अक्सर अब देखता होता हूँ कि अक्सर लड़कियां जो बाजार में होती है अक्सर वीडियो बनाने लग जाती है कि ये वाला बंदा हमें कब से घूरी जा रहा है, 15 मिनट से यही खड़ा है, यही देखी जा रहा है। तो उस पर भी ये बड़ा अच्छा स्टेप किया कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने किस तरह करके वीडियो बना के एक्सपोज करना शुरू कर दिया। बड़ी अच्छी बात है कि मर्दों को भी भाई पता लगे कि जैसे वो कैमरा खुलता है वो फ़ौरन भाग जाते हैं।